नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी वंदे मातरम के 150 साल सियासी बवाल। जी हां, वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा में वंदे मातरम के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी। पीएम ने तो यहाँ तक कहा कि नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे और अब वंदे मातरम को लेकर प्रदेश में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इन बयानों को अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया, लेकिन अब सवाल ये है कि 150 साल पुराना ये मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर पाएगा और क्या फिर से बीजेपी वंदे मातरम के सहारे कोई नैरेटिव सेट कर रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सदन में वंदे मातरम पर संवाद, सियासत में तुष्टीकरण पर घमासान। एक बार फिर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे की स्पीच दी, लेकिन इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही। जहां उन्होंने वंदे मातरम को देश की एकता से जोड़ा, वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। पीएम ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। साथ ही कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा तो वो जिन्ना के सामने झुक गए। पीएम ने बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम की क्या भूमिका रही, इसका भी जिक्र किया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। अब पीएम मोदी ने इतिहास के पन्ने पलटे और वंदे मातरम के सहारे कांग्रेस को घेरा, तो इसका जवाब कांग्रेस ने सदन में तो दिया ही, साथ ही देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम के आरोपों और तुष्टीकरण की इस राजनीति पर बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देश के हर नागरिक के दिल में वंदे मातरम बसता है, पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की, उसके टुकड़े किए, ये देश का हर नागरिक जानता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काम है सिर्फ तुष्टीकरण। मुस्लिमों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश का अपमान किया है, देश के वीरों का अपमान किया है, वंदे मातरम का अपमान किया है। मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी खामियाज भोग रही है, उसमें इसका बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने, ना के पूर्वजों ने, ना कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ना ही कभी वंदे मातरम का गान किया है। ये उस कांग्रेस पर झूठा मनगढ़ंत इतिहास बताकर आरोप लगा रहे हैं जिन कांग्रेसियों ने और हम कांग्रेसियों ने छाती पर गोली खाई है और वंदे मातरम का और तिरंगे का साथ नहीं छोड़ा और देश को आज़ाद करा दिया। वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान मोड़ना चाहते, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे उठा रही है। आजादी से पहले 1937 में वंदे मातरम के दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों से उपयोग से हटाया गया था। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा की और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लेकर आए। कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे ने राजनीति में तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। दोनों दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इसे स्थापित करने में लगे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो किसी एक पक्ष को तो दुख जरूर होता है, और जब पन्ने पलटने वाला मोदी जैसा हो तो फिर चोट करारी भी लगती है और गहरी भी होती है, और ये आज देखने को मिला। अब भले आरोप ये लगाया जाए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, लेकिन इसको इस ऐतिहासिक तथ्य को तो कोई झुठला नहीं सकता है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए ही हैं। और अगर हम इतिहास में जो कुछ घटा उसकी चर्चा अगर नहीं करेंगे, फिर हम जो भविष्य गढ़ने की बात करते हैं वो शायद संभव नहीं हो पाएगा उतना अच्छा जितना हम वादे करते हैं। मुझे लगता है कि जब इस तरह के विषय होते हैं तो उसमें पूर्ण सत्य सामने आना चाहिए। 1875 में ये गीत लिखा गया था, एक उपन्यास का हिस्सा था ये, आनंद मठ जी। जी। और इसकी शुरू की 2 पंक्तियां जो है वो संस्कृत में है और बाकी जो इसके 4 छंद थे वो बंगला में थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 96 में, शायद 1896 में हुआ है या 1906 में हुआ है, 1900 के बाद हुआ जी। हाँ, मुझे सन याद नहीं है। और तभी उसके अधिवेशन में गाया भी गया था, और उस समय कोई मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे इसके कांग्रेस के जी। और बंगाल में हिंदू मुसलमान दोनों ने गाया है वंदे मातरम। ये तो बाद में जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो चूंकि उस वक्त आप अंग्रेजों से एक लड़ाई लड़ रहे थे, देश आजाद नहीं हुआ था, और तब जरूरत इस बात की थी कि देश में एकजुटता बनी रहे। इसलिए वो जो 4 छंद थे जिसमें देवी देवताओं का जिक्र था, तो उनको जो है सबकी समिति से कमेटी बनी थी। उस कमेटी में ये हुआ कि भाई अभी ये 4 छंद जो है इसके ड्रॉप कर दी जाए, लेकिन 2 छंद फिर भी गाए जाते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि ये इसके जो प्रारंभ के 2 छंद हैं जो संस्कृत में है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका गायन होता था, उस पर किसी को एतराज नहीं था। लेकिन देश की राजनीति जो है 2000 मतलब जब से राम मंदिर का मुद्दा उठा था इस देश में, तो ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण, और ये दोनों दलों को सूट करती थी। ये कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति पे विश्वास करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हिंदू बहुसंख्यक इस देश में अगर हिंदुओं की भावनाओं को, चाहे उसकी धार्मिक भावनाएं हो या सांप्रदायिक भावना हो, अगर उनके साथ हम खड़े होते हैं तो हम ज्यादा लाभ की स्थिति में हो। और वो जो एक एजेंडा चला जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार कामयाबी हासिल करती चली गई, और आज ये है कि आज वो देश में सबसे बड़ी पार्टी भी है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है, हिंदुओं के बीच में बहुत लोकप्रिय। तो उसके पीछे कारण ये भी ना शुक्ला जी कि उस एक वर्ग जो उसके साथ गया बीजेपी को, उसको लगा भी ना कि एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हमारी अनदेखी की जा रही है बहुसंख्यकों की, तो शायद इसलिए वो मोबिलाइज हुआ। वो ठीक कह रहे हैं आप। ये चूंकि ये नैरेटिव सेट हुआ इस देश में, ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट थी, तो ऐसा तो नहीं था कि हिंदू उपेक्षित थे। एक राम मंदिर के मुद्दे पे जरूर थोड़ा सा जो कांग्रेस का स्टैंड था वो हिंदू विरोधी आप कह सकते हैं, और जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, उसका वो खामियाजा उन्होंने भुगता। लेकिन ये स्थिति नहीं है कि केवल किसी एक संप्रदाय को खुश करने के लिए ये देश है, या कोई एक राजनीतिक पार्टी किसी एक संप्रदाय को या किसी एक धर्म के लोगों को खुश करने। नहीं, लेकिन उन्हीं की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो के एंटोनी कमेटी उन्होंने बनाई 2 हार के बाद, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की हार का कारण क्या है। भाई उसके पहले सावानो प्रकरण हो या तमाम सारे ऐसे प्रकरण देखे लोगों ने, उसी का खामियाजा तो भुगत रही है, और उसी को आज भी भारतीय जनता पार्टी आज भी ये दिखाने की कोशिश करती है। अभी देखिए बंगाल का इलेक्शन बहुत करीब है जी, वहां पे बाबरी मस्जिद का मुद्दा आप देख लीजिए, इलेक्शन से पहले किस तरह से वहां पे खड़ा हो रहा है, इसके आगे पीछे कौन है, लेकिन एजेंडा तो वही है ना, हिंदू मुसलमान। आप मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप ठीक है, आपको वंदे मातरम से आपका बड़ा, मैं भी मानता हूं कि ये राष्ट्रगीत है, इसका सम्मान होना चाहिए, 150 वर्ष पुराना है, इसकी महिमा का गान होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कहाँ जरूरी हो जाता है कि आप किसी एक दल को निशाने पर रखें कि उसने इसके टुकड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप जो भी चर्चा करते हैं, जो भी विषय उठाते हैं, उसमें कहीं आपका एक राजनीतिक एजेंडा होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर रहता ही है। तो लेकिन जो आपने जिक्र किया कि मान लीजिए कोई धर्म स्थल आप बना रहे हैं और फिर आप उसको बाबरी नाम क्यों देना है, फिर मतलब आप उकसाने वाली कार्रवाई तो आप कर ही रहे ना जानबूझकर। ठीक है, उनकी तरफ से भी गलतियां होती हैं, इस तरफ से भी गलतियां होती हैं। अगर हम ये कहें कि साहब दोनों लोग इस तरह से जो है एक जो सांप्रदायिक राजनीति जो इस देश में अब जो आकार ले रही है, एक बड़ा आकार ले रही है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा जी। लेकिन ये ठीक नहीं है। आप कोई भी ऐतिहासिक गीत है या कोई राष्ट्रभक्ति की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसी को महिमा मंडित कीजिए, उसी का जिक्र कीजिए,
लेकिन उसकी आड़ में अगर आप किसी राजनीतिक दल पे निशाना साधते हैं तो फिर आपका एक राजनीतिक एजेंडा भी दिखता है कहीं, ये उचित नहीं। जी बिल्कुल उचित नहीं है ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ है ना कि 1937 में जब ये बात आई और ये इसको हटा दिया गया तो 1947 में देश आज़ाद हो गया था। जब आपको लगता था कि मुस्लिम लीग को इससे कोई दिक्कत है, जिन्ना को इससे दिक्कत है, तो इसी देश में हमने देखा कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा के लिए था, इस देश में उस आंदोलन में शामिल हो जाती है। लेकिन जिन्ना के कहने पे अगर दो छंद आप हटा भी देते हैं तो 47 में देश आज़ाद हो गया और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तब उस दो छंद को आप जोड़ लेते। क्योंकि गांधी जी से लेके सुभाष चंद्र बोस हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जिनके जनगण मन को हम गाते हैं, उन तक ने इसका समर्थन किया था। तो लगता है कि ठीक है, आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाह रहे थे। देखिए मनोज जी, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आप देखिए कि इसका सबसे पहले गान भी किसने कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया, तब कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए इससे पहले भी इस गीत को लेकर कोई थी आपत्ति नहीं थी। आप देखिए आज़ादी में सबसे बड़ा हथियार बना था, हिंदू भी गाते थे, मुस्लिम भी गाते। बिल्कुल। इसमें सियासत कैसे शुरू हुई? सियासत ऐसे शुरू हुई कि जब बंगाल का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, कि भाई हिंदू बहुल अलग कर दिया, एक बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्व बंगाल कर दिया, दो बंगाल, जिसकी एक में ढाका राजधानी थी, एक की कोलकाता थी। तो आप देखिए बंगाल का विभाजन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था ना। बिल्कुल। और अंग्रेजों ने ही वो बीज डाला था जिस पर यह हुई कि जिन्ना से लेके मुस्लिम लीग तक ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि वंदे मातरम से हमें आपत्ति है। इससे पहले आपत्ति नहीं थी। आपत्ति भी वंदे मातरम से नहीं, वंदे मातरम जिस आनंद मठ में छपा था, पहली बार प्रकाशित हुआ था, उसकी जो कहानी थी उसमें तो जो मुगलों से लड़ रहे थे ना, आक्रांताओं से लड़ रहे थे, उसमें जिसको आनंद मठ में जो दिखाया था, जो मठ है, वो एक तरफ हम साधु संत दिखा रहे थे, दूसरी तरफ किसको दिखा रहे थे? दूसरी तरफ हम दिखा रहे थे उसमें जो उपन्यास लिखा, आक्रांताओं को दिखाया कि इनसे आजादी चाहिए, मतलब मुसलमानों से। यदि उसी में ये पहली बार छपा था तो इसकी जो पृष्ठभूमि बताकर अंग्रेजों ने जो उसका तरीका अपनाया, उसमें कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में पार्टी बन गई। आजादी के बाद वो कर सकती थी लेकिन नहीं किया उसने। और नेहरू जी ने जो पत्र लिखा इसी आधार पर लिखा ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और नहीं तो महात्मा गांधी ने भी तारीफ की थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम, और आप फिर देखो अल्लाह अकबर और वंदे मातरम की तुलना की जाने लगी कि दोनों ही एक तरह से सांप्रदायिक करार दे दिया, सांप्रदायिक करार दे दिया। क्या सांप्रदायिक था? अल्लाह अकबर को आप देखो जब आक्रमण करते थे तब उसका उद्घोष करते थे, लेकिन कभी वंदे मातरम का वो किया अंग्रेजों के खिलाफ किया ना। जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर लटक गए देश के लिए। बिल्कुल। तो आप उसकी तुलना आक्रांताओं से कैसे कर रहे हो? किसी एक वर्ग को मार रहे हो उससे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात तो हुआ है। और जब इतिहास की बात होती है तो तथ्य भी सामने आते हैं, और तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वो हकीकत भी सामने आ जाती है। उसमें एक ब्लेन भी होता है, एक हीरो भी होता है। तो तथ्य तो सामने आए, जनता के सामने आना चाहिए कि क्यों हटे वो दो भाग, क्यों हटाए गए, कौन कौन ने विरोध किया था, किसके कहने पर हुए, कि जिन्ना से सहमति क्यों हो गई थी नेहरू जी की। ये तथ्य नहीं आना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी है ना कि अगर प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, 10 घंटे की चर्चा लोकसभा में, वहीं वो एक घोषणा कर दें इतने बड़े भाषण के बाद कि जो कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल थी हम सुधार देते हैं, वो छंद हम जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना मनोज जी, कि इतिहास की जो गलतियों से सबक लिया जा सकता है, उनको आप वैसी गलतियां करके दोहरा के वो नहीं कर सकते हो ना। कि आप यदि ये जोड़ दोगे आज की तारीख में, तो आप देखिए किस तरह से ध्रुवीकरण की बात छोड़िए आप। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? एक तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से बेमनस्ता फैल जाएगी। तो जो गलतियां हुई हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से दुरुस्त नहीं कर सकते ना। किसी का पैर काट दिया था आपने कि अब हम पैर जोड़ देते हैं 150 साल बाद, तो ऐसा होता है 100 साल बाद। और रही बात कि अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की वजह से हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल अब 150 साल अब हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के निश्चित तौर पर राजनीति होगी, उसमें मकसद होगा कि पश्चिम बंगाल का हो। क्या मकसद है? यदि आप देखिए वहां मस्जिद बनाए जा रहे हैं तो वो भी मकसद भी राजनीतिकरण ही होगा ना उसका। बिल्कुल। राजनीति ही मकसद है कि एक व्यक्ति, एक विधायक, कि जहां मूल बाबरी मस्जिद गिराने पे जो जमीन थी वहां तो हाँ, अभी तक वहां कुछ तो आप हुआ बना नहीं रहे है। हो। और आप वहां देखिए कि लाखों लोग आ गए, 5 लाख लोग, कोई ईंटें लेकर आ गए, पैसे इतने आ गए चंदे में कि लोग मशीनों से गिन रहे हैं। और उसमें दूसरी बात आप देखिए कि टीएमसी ने तो किनारा कर दिया, उसने अपनी पार्टी के विधायक को निकाल दिया कि भाई ये हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस किस वहां समर्थन कर रही है। तो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए ना। जो शुक्ला जी कह रहे हैं तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण, तो कांग्रेस भी तुष्टीकरण आज भी कर रही है। मनमोहन सिंह को एक किसने कहा था कि जिस तरह से आज देखते हैं मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास है ना, सबका विश्वास,
लेकिन ये मनमोहन सिंह क्या कहते थे? कहते थे कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा संसाधनों सरकारी पर पहला संसाधनों पे। तो आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे थे क्या? आप भी कह सकते थे भाई जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, उसका पहला हक हो सकता है। आप किसी जाति धर्म से क्यों जोड़ रहे थे? तो आपको एक वोट बैंक दिख रहा था, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, वो सहनशील है, उसको किसी से दिक्कत नहीं होती कि पड़ोसी तरक्की कर रहा है, वो चाहता है कि सबका विकास हो। लेकिन आज ही एक और दिलचस्प खबर आई है ना कि जिन बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये लिखा है, उनका जो मूल आवाज है वो खंडर होने की गिरने की हालत में, और उस पर सरकार का ध्यान पे आरोप लगाया उनके परिजनों ने, उनके परिवार के लोगों ने जी कि भाई जो देखो कम्युनिस्टों की सरकार थी तब बाकायदा उसको पुस्तकालय घोषित किया गया था, सांसद ने अपनी राशि दी थी। इसके बाद आप देखिए कि वहां पे आप साफ सफाई नहीं हो रही है टीएमसी की। तो आप भी तो आज जो जिस तरह से बकिमदा कह दिया प्रधानमंत्री ने, तो टीएमसी के सांसद उस पर आपत्ति उठा रहे हैं कि ये बंगाल के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, आपको पूरा नाम लेना चाहिए था। तो बंगाल के लोग ये स्वीकार करेंगे कि आपने वहां कचड़ा घर बना दिया है। बिल्कुल। और वहां पे सर्वाधिक टीएमसी के समर्थक रहते हैं। तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटना चाहिए, लोगों को सच्चाई आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सच्चाई से बेमनस्यता नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। लेकिन शुक्ला जी एक और चीज है ना कि ये चलिए दो हमने जो पंक्तियां लगी, दो पेरे छंद की विवादित थे या जो भी इनको आपत्तियां थी मुस्लिम लीग की, और हटा दिए गए। लेकिन आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि आम मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत है कि चलिए एक हिंदू देवी देवताओं के दो छंद हट गए, अब क्या दिक्कत है? अगर आप इस भारत भूमि को मां संबोधित कर रहे हैं तो भी इसमें दिक्कत है। यानी आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। शुक्ला जी, एक मिनट टोक रहा हूं मैं। और आपने देखा होगा कई अल्पसंख्यक मुस्लिम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंदिर में जाके आरती करते हैं चुनाव के इसी भोपाल में जो आरिफ मसूद की हम बात कर रहे हैं, वो हनुमान जी की आरती करते दिख जाएंगे आपको तमाम। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाना है, क्योंकि वो भी तो राष्ट्रगान के बराबर, राष्ट्रगीत के बराबर इसी आधार पर तो विरोध किया था कि मूर्ति पूजक के खिलाफ है हम। देखिए, डरे हुए लोगों का देश है ये। आप डरते हैं, आप समाज से डरते हैं, आप धर्म से डरते हैं। आप तो फिर जब आप इन सब चीजों से डरते हैं तो फिर डर कर आपको जो कुछ करना पड़ता है उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई जो है वो धार्मिक कट्टरता उसकी ऐसी है कि जिसके चलते वो वंदे मातरम नहीं गाता है, देश की भूमि को जो है वो मातृभूमि नहीं मानता है, धर्म उनके लिए सर्वोपरि है। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। इस देश में जो लोग भी रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले तो वो भारतीय हैं और उनके लिए राष्ट्र जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद में कोई धर्म है, फिर कोई देवी है, फिर कोई देवता है। लेकिन मुसलमानों की ये दिक्कत है, उनकी जो धार्मिक कट्टरता है तो वो उनको इतनी आजादी नहीं देती है कि वो मूर्ति पूजा कर सके, वो हिंदू देवी देवताओं को। अब ये ठीक है कि जब उनकी जरूरत होती है तो वो मंदिर में जाते हैं। एक देसी कहावत है कि विपदा आवे जब नोटिस लेके भागे भूत लंगोटी लेके। जब आदमी में संकट आता तो मैंने हिंदुओं को बाजारों में जाते देखा है, मुसलमानों को जो है देवी। और हमारे यहाँ तो वो एक अलाउद्दीन हुए हैं, बड़े संगीतज्ञ रहे, वो विश्वविख्यात रहे, उन्होंने तो पूरी साधना ही जो है वहां पर की है, आपके मैहर में की, शारदा देवी मंदिर में जाकर वो नियमित रूप से जो है पूजा अर्चना करते थे। लेकिन धार्मिक कट्टरता की जहाँ पे बात आती है वहाँ मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा कट्टर है। और आपने ठीक कहा कि हिंदू काफी उदार है, तो हिंदू जो है वो काफी चीजें स्वीकार कर लेता है, लेकिन मुस्लिम स्वीकार नहीं करते हैं। देश में ये नहीं होना चाहिए, देश सर्वोपरि है और राष्ट्रगीत। लेकिन शुक्ला जी ज्यादा वक्त नहीं हुआ ना, अभी बांग्लादेश में हमने देखा है बंगबंधु की मूर्तियां तोड़ते हुए। तो जो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजक नहीं है, वो अपने नेताओं की मूर्तियां लगाते थे। सद्दाम हुसैन ने जीते जी अपनी लगा दी थी, बंगबंधु की लगी हुई है, जिन्ना की लगी हुई है। ये सब सुविधा भोगी है। ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, ये इस तरह की जो विचारधाराएं होती हैं वो सुविधा भोगी होती हैं। जिसको जहाँ जैसी सुविधा लगती है वहां वो ऐसा करता है। मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते होंगे? वहां जिन्ना की भी मूर्ति लगी होगी, तस्वीर मिल जाएगी आपको वहां पर। तो ये तो नोटों पे भी छपे है ना। और देखिए, ये जो धार्मिक कट्टरता के आधार पर ही इस देश का विभाजन हुआ, उसके बाद में जो एक मुस्लिम आतंकवाद का सामना इस देश ने किया है। आक्रांता थे इसके पहले तो, मुगल जो थे आक्रांता थे, तो उनके प्रति हिंदुओं के मन में कहीं कोई सहानुभूति तो नहीं थी, ये आज भी नहीं है। लेकिन जैसा भी अपने का नाम में ब्रजेश जी अभी कुछ कह रहे थे शायद, और उसमें ये था ना कि आप पुरानी गलतियों को नहीं सुधार सकते। क्यों नहीं सुधार सकते? आपने 3 तलाक को सुधारा, आपने धारा 370 आप समाप्त किया। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि अभी भी तो आप जोड़ सकते हैं, अभी भी जोड़ दीजिए, आप दे दीजिए उसको, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है लोकसभा में। आप इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? अगर ये राष्ट्र का मुद्दा है
तो सब दोनों जगह आपका बहुमत है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन तो दिक्कत ये है ना अनिवार्य शुक्ला जी कि क्या विपक्ष इस पर साथ आएगा। लेकिन विजय जी, क्योंकि जो प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नेहरू जी तो आपके जितने साल का शासन उतने साल जेल में रहे हैं, लेकिन वो 2 छंद क्यों हटाए गए या उससे क्या सबक लेना चाहिए, इस पर तो अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। देखिए मनोज जी, वोट बैंक की राजनीति है, उस पर स्पष्ट जवाब देंगे भी नहीं। दोनों ही पक्ष देखिए गोलमोल करके क्यों बात करते हैं। उनका सबसे पहले एक मकसद होता है राजनीति में अपना हित देखना। तो राजनीतिक हित जैसे दिख रहा है 3 तलाक का, यदि सावानो मामले की वजह से देखो आप, तो वो अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। यदि वो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार होना चाहिए, तो उनका अपना एक वोट बैंक था, पूरा वोट बैंक। उस वोट बैंक को जो विभाजन हो गया है, कहीं समाजवादी पार्टी में चला गया, कहीं टीएमसी में चला गया, कहीं एनसीपी में चला गया, कहीं बीएसपी में चला गया, या हम कहें वो लालू यादव की पार्टी में चला गया, उसको एकजुट करना चाहते हैं ना, वो अपने वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं। एक उदार हिंदू है जो वो वोट तो दे ही रहा है ना उनको, जो इतने वोट मिल रहे हैं, क्या वो नहीं मिल रहे हैं क्या? यदि आप देखिए बहुसंख्यक क्षेत्र में यदि कोई अल्पसंख्यक को आप टिकट देते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं असलम शेर खान से लेके तमाम मुस्लिम नेता कहाँ से जीते हैं। अरे आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं, टीएमसी 1000 किलोमीटर दूर से क्रिकेटर को लाती यूसुफ पठान को, और अधीर रंजन चुनाव हार जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि तमाम जो मुस्लिम नेता थे वो हिंदू बहुल सीटों से लड़ते रहे, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे देश में कहीं से भी देख लीजिए, जीते हैं ना वो। लेकिन जो आपने कहा है कि जो जागरूकता आई, कब तक आप सहन करते रहोगे? कोई आपको पीछे ढकेलता रहे, आपके साथ व्यवहार में ऐसा करता रहे। आप भोपाल का उदाहरण देख लीजिए, हमने इस भोपाल शहर में है पढ़ते समय शुक्ला जी, हमने पाकिस्तान यदि 6 लगा देता था, मैच होता था, तो तालियां बजते देखा है। अरे हमने ये भी देखा है ना कि जो जुमे का दिन होता था उस दिन सरकारी स्कूलों की जो टाइमिंग होती थी वो नमाज के हिसाब से छुट्टियां हो जाती थी। लेकिन ये बहस अनंत है, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो वंदे मातरम के 150 साल पर सियासी बवाल हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो अमरीकी दार्शनिक थे जॉर्ज सांतायाना, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो लोग अतीत को याद नहीं रखते हैं वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। ये अच्छे संदर्भ में भी हो सकता है, बुरे में भी। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर है उन्होंने भी एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते हैं। अब ये राजनेताओं पर डिपेंड करता है कि वो इतिहास को भूलना चाहते हैं या इतिहास को बनाना चाहते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।